साथियों सवाल कह रहा है यह सब एक ही पासा के प्रारूप है तो 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि जितने भी डाइस दिखाए गए सब एक ही डाइस है, घुमा घुमा कर दिखाया गया है। तब पूछ रहा है कि जो 4 है इसके विपरीत सतह पर, यानी कि ऊपर है तो नीचे और यहाँ पे भी 4 है तो उसके जस्ट सामने वाला पे कौन सा अंक होगा। तो ये कैसे पता करते हैं ये बताने से पहले हमें थोड़ा इसके बारे में, डाइस के बारे में थोड़ा बेसिक समझाना चाहूँगा, बस 2 मिनट, ताकि आगे चल के आपको कोई भी डाइस के जुड़े सवाल आते हैं तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो साथियों ये होगा हमारा डाइस। सबसे पहले हम आपको सिखाना चाहूँगा कि डाइस बनाते कैसे। डाइस बनाने के लिए आपको यहाँ से ऐसे वर्ग बनाना है। वर्ग बनाने के बाद यहाँ से इस छोर से नीचे की तरफ लकीर खींचना है, यहाँ से भी लकीर खींचना है और दोनों ये लेवल में होना चाहिए, ये वाला और ये वाला लेवल में होना चाहिए और इसको थोड़ा लंबा खींच देना है इससे और दोनों को ऐसे मिला देना है। देख सकते हैं आप डाइस बनकर तैयार हो गया। ऊपर आपको जो भी नंबर फिक्स करना है आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डाइस बना सकते हैं। अगर इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे षटकोण बनाइए। मैं फिंगर से बना रहा हूँ, आप लोग कलम से बनाइएगा तो बढ़िया बन पाएगा। मैं फिंगर से बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डाइस बना सकते हैं, लेकिन ये वाला बढ़िया रहता है, तब इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब जानते हैं डाइस के प्रकार के बारे में। डाइस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं हम मानक पासा। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं जनरल डाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा। अब दोनों में अंतर क्या है। जो हम लूडो गोटी में यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में एक चीज़ फिक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में एक चीज़ फिक्स होता है। फिक्स ये होता है कि जैसे ऊपर 1 दिखाया होगा तो नीचे वही संख्या हो गया जिसमें जिसको इसके साथ जोड़ने पर 7 आ जाए। यानी कि ऊपर अगर पूछता है आपसे कि 1 है और ये स्टैंडर्ड डाइस है तो ये बताइए इसके नीचे कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, 7 में से 1 घटा देना है, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऊपर और नीचे के फलक को जोड़ने से 7 आता है स्टैंडर्ड डाइस में। इधर किसी को भी ऐसे जोड़ने से 7 नहीं आएगा, अगर आता है तो वो जनरल डाइस हो जाएगा। और इसका पहचान करने का भी, अगर आपसे पूछे कि ये बताइए कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। 1 3 कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 2 3 5, ये कौन हुआ कितना हुआ 1 2 3। तो अगर 7 नहीं आता है यहाँ पे किसी भी कभी भी तीनों को जोड़ने में कहीं भी 7 नहीं आता है तो ये हो गया हमारा कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। अगर यहाँ पे अगर 7 आ जा रहा है किसी में भी जोड़ने पर, यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी 7 आ जा रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, जनरल डाइस। जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं होता है, ज़्यादा माथा पीछा नहीं होता है, जो होता है जनरल में होता है, ठीक है। तो मान लीजिए स्टैंडर्ड डाइस से पूछे आपसे 3 के विपरीत सतह पर बताइए कौन सा अंक होगा। तो पहले आपको पता कर लेना है कि जनरल है कि स्टैंडर्ड है, अभी मैंने बताया इसे जोड़ जोड़ के पता कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर पता चल जाए कि स्टैंडर्ड है तो 3 में क्या जोड़िएगा कि 7 आ जाए, तो 7 में से 7 लिख दीजिएगा, 3 घटा दीजिएगा, जो होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा 4 आंसर हो जाएगा। 2 के विपरीत पूछे तो 7 में से 2 घटा दीजिए, जो आएगा वो 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 के विपरीत पूछे तो 7 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा 6 हमारा आंसर होगा। बस स्टैंडर्ड डाइस का बस इतना ही काम है, स्टैंडर्ड डाइस का खत्म हो गया। अब जनरल डाइस को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब चलिए हम सीधा डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं और वहाँ से समझेंगे जनरल डाइस के बारे में। सवाल के साथ साथ बनाते भी जाएंगे और समझाते भी जाएंगे। तो साथियों अब आ गए हम सवाल पे। अब यहाँ से हम इसमें स्टैंडर्ड डाइस का भी सवाल है और जनरल डाइस का भी सवाल हमने लिया है, दोनों को समझाते जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे पूछ रहा है नीचे दिए गए पासे में फलक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको चेक करना है कि स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो इसको जोड़िए, 3 5 कितना हुआ 8, 1 5 कितना हुआ 6, 1 3 कितना हुआ 4, यानी कि 7 नहीं आया। 7 नहीं आया तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस का विपरीत सतह पर पता करने के लिए मैंने क्या बताया था, 5 के विपरीत पूछ रहा है तो 7 में से 5 घटा दीजिए, कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब यहाँ पे 2 दिखाया है, 2 डाइस दिखा रहा है, पूछ रहा है 4 के विपरीत। तो बस वही काम करना है, पहले चेक करना है कि स्टैंडर्ड की डाइस है।
स्टैंडर्ड है कि जनरल है, तो यहाँ पे जोड़िए, किसी में भी 7 नहीं आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस को हमने बनाया है। तो इसको बस 4 में के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 में क्या जोड़िएगा कि 7 आएगा, तो 7 में से 4 घटा दीजिए और 3 हो जाएगा इसका आंसर। ये फिक्स है, अगर 3 है तो 4 आएगा, 5 है तो 2 आएगा, 2 है तो 5 आएगा, 6 है तो 1 आएगा। आप याद भी रखते हैं ऐसे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में, जनरल डाइस का मैं आगे चल के बता रहा हूँ, बस 1-2 और सवाल। चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। अब पूछ रहा है नीचे दिए गए पासे में फलक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे देखिए मैंने 4 डाइस बनाया है। अगर ये 4 डाइस दिया है तो यहाँ पे अगर लिख दिया होगा, लिख देगा कि अलग अलग डाइस का है, और नहीं तो अगर नहीं लिखा है तो समझ लीजिए कि सब एक ही डाइस है, ठीक है। एक ही डाइस को घुमा घुमा कर दिखाया है, ये सोचकर कन्फ्यूजन मत होइएगा कि अलग अलग होगा, ठीक है, सब एक ही डाइस का रहेगा। तो ये पूछ रहा है कि 2 के विपरीत, तो बस आपको चेक कर लेना है कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। अगर ये पूरा स्टैंडर्ड डाइस से मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए कि अगर 4 डाइस भी दिखाया है तो आप क्या करेंगे। तो 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो 7 में से 2 घटा दीजिए, कितना होगा 5, आंसर हो जाएगा हमारा। बस यही बनाना था। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, चौथे सवाल की तरफ। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, तो एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पे देखिए जनरल है कि स्टैंडर्ड है, यहाँ पे देखिए 1, 6, 7 आ गया, ये हो गया हमारा जनरल डाइस। अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये दोनों में कॉमन कौन है, एक के विपरीत पूछा है तो जरूर नहीं कि एक के पूछा है तो एक ही कॉमन लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 है तो ये कौन सा बच रहा है 5, 6, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 5, 6 है कि नहीं, इसमें एक तो ये है ही, इसमें देखेंगे कि 5, 6 है कि नहीं, नहीं इसमें 5, 6। तो अब क्या करेंगे ऐसे सवाल के लिए, दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है, एक दिख रहा है कॉमन। अब इसको क्लॉकवाइज की तरह, मैंने घड़ी की सुई जैसे चलती है वैसे लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 1, 1 के बाद ऐसे घुमाएंगे तो कौन आएगा 6, 5, यहाँ पे 1 है तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो 1, 3, 2। अब देखिए 5 के साथ 2 का रिलेशन हो गया, 6 के साथ 3 के हो गया, और 1 के साथ 1 है, लेकिन एक नंबर बच रहा है। फलक में 6 नंबर होते हैं, 6 सतह होता है, 6 नंबर होता है। तो ये तो 4 का हो गया, एक यहाँ पे है 5 का हो गया, एक नंबर बच रहा है, वो कौन सा नंबर है, तो 4 बच रहा है। तो 4 जो है इसके विपरीत में हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 5 नंबर, अंक 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। 6 कहाँ पे, यहाँ पे है, इसके विपरीत सतह पे, यहाँ पे देखिए 6 हो गया, तो यहाँ पे 5, 3 देखेंगे किसी में है क्या, 5, 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5, 3 है ना यहाँ पे, दोनों में कॉमन हो गया, तब क्या करेंगे, इसको बनाने की जरूरत नहीं, इसके साथ इसका रिलेशन कर देंगे। 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा इसको बनाकर भी देख लेते हैं कि 4 हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तीनों में एक चीज़ है कॉमन है 3, तो हम 3 को घड़ी वाइज की तरह लिखेंगे, तो लिखेंगे 3, 5, 4, 3, 5, 6, 3, 5, 6, सॉरी इसको थोड़ा 3 के बाद 5, 6, 3, 2, 6, 3, 2, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या है, इसमें भी 6 आ रहा है, यहाँ पे हमने दोनों को एक साथ जोड़ा जोड़ा मिल गया, ठीक है। तो इसके साथ इसका रिलेशन ये वाला नहीं पाएगा। देखिए 4 के साथ यहाँ पे 6 मैच हो जा रहा है, 5 के साथ 2 हो जा रहा है, तो ये चलेगा क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है। 5 के साथ 2 हो जाएगा, 4 के साथ 6 हो जाएगा, चलेगा ही, ठीक है। अब एक नंबर बच रहा है 4 के साथ 3, सॉरी 4 के साथ मैं बोल दिया, 3 के साथ एक नंबर बच रहा है, वो कौन सा नंबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर 6 के विपरीत, 6 के विपरीत हमने कौन सा बताया था, 4 बताया था। यहाँ पे देखिए 4 के विपरीत कौन बच रहा है, 6 के विपरीत 4 बच रहा है ना, तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे अगर एक नंबर जैसे 6 बोला तो 6 अगर मिल जा रहा है तो 2 देखेंगे जो नंबर है वो कॉमन मिल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे कॉमन मिल गया तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा जो बच रहा है उसका। यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया, ठीक है। तब चलिए नेक्स्ट सवाल पे, 6 नंबर। अब पूछ रहे हैं सभी एक ही पसा का प्रारूप है, तो 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो आपको क्या करना है, फिर उसी तरह क्लॉकवाइज की तरह लिखना है। ये पहले चेक करते रहना है कि स्टैंडर्ड है कि जनरल है, ये सब मैंने जनरल लिया है तो हमको पता है। तो आपको क्या करना है, 4 से लिखते जाना है, यहाँ से 4 है तो ऐसे लिखते जाना है, 4, 5, 6, 4, 3, 2, 4, 3, 2,
6 के साथ 2 हो गया, 5 के साथ 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 के साथ 1 बच रहा है, 1 नंबर कौन है, एक बच रहा है, तो 4 के साथ 1 लिख सकते हैं। 1 नीचे लिखिए चाहे 1 ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 के विपरीत पूछा है तो 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1 हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कर बॉक्स में लिखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाकर। अब यहाँ पे फिर पूछ रहे हैं, ये सब एक ही पासा का प्रारूप है, इन सभी के नीचे वाले सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए सब पे 4 लिखा है ऊपर में, इसके नीचे में पूछा है। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा एक तीनों में एक ही आंसर आएगा। तो पहले पता कर लेना कि जनरल है कि स्टैंडर्ड है। यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है 4 3 7, ये जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड नहीं है। तब आपको क्या करना है, इसको लिखना है तीनों को, 4 6 3, 4 6 3, 4 3 2, 4 3 2, 4 2 1, 4 2 1। अब यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी आ गया, 2 इसमें भी हो गया, तो इसका मेल नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इसके नीचे से ऊपर वाला का मिल लेते हैं तो मैच हो जा रहा है, अगर इसके साथ इसके लेते हैं तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाला से हमारा नीचे के साथ रिलेशन बन सकते हैं ऐसे। तो 3 के विपरीत 7 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 6 के साथ 2 हो गया, और 4 के विपरीत 1 नंबर बच रहा है, वो नंबर कौन सा है, 5, क्योंकि 1 हो ही गया, 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो 1 नंबर बच रहा है 5। तो 4 के विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत पूछा नहीं है, पूछा है कि इस सब के नीचे, तो ऊपर 4 है, तो 4 के विपरीत में कौन सा आंसर आ जा रहा है हमारा, 5 आंसर जो होगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा हमको, फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस पसंद नहीं है। ये सवाल मैंने जानबूझकर डाला है ताकि आप इसको याद रखें कि स्टैंडर्ड का पहचान क्या और जनरल का। तो इसमें जोड़ जोड़ कर आप देख लीजिएगा, 1 5 3, 3 5 3 8, 1 3 7, 1 3 4, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डाइस है। ये पूछ हमको सब बताना है कि स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 6 3 9, 1 6 7, ये जनरल हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है। 4 2 6, 6 4 10, 4 2 4 2 6, 4 2 6, 4 1 5, 1 2 3, ये तीनों जो है स्टैंडर्ड हो गया। एक ये जो है हमारा जनरल हो गया, ठीक है। तो हमारा पूछा है कि स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये जो हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये जनरल डाइस है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा हरा रंग के विपरीत है। अब देखिए पहले इससे सवाल में पहले आपको क्या करना है, पहले हरा को ढूंढना है। हरा यहाँ पे है। अब कौन सा 2 अंक बच रहा है, रंग बच रहा है, नीला और लाल। अब देखना है किसी में नीला और लाल लिखा हुआ है क्या, किसी में नीला और लाल और नहीं लिखा है, ठीक है। तब क्या करना है, एक और हरा लिखना है, लेना है। यहाँ पे हरा लिखा है, अब देखना है जामुनी और बैगनी किसी में है क्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जामुनी और बैगनी लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, हरा के साथ ये जो बच रहा है नारंगी, इसी को जोड़ देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हरा का विपरीत पूछा है तो हमारा नारंगी जो है आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 नंबर सवाल, ये पूछ रहा है 2 बिंदुओं के विपरीत वाला सतह पर कितने बिंदु वाला सतह होगा। 2 बिंदु का है, यहाँ पे है, 2 बिंदु यहाँ पे है। पूछ रहा है कि इसके विपरीत वाला सतह पर कौन सा अंक होगा। अब इसमें देखिए 4 6 देखेंगे किसी में है क्या, 4 6 4 6 किसी में नहीं है, ठीक है। तब क्या करना है, कॉमन देखना है। इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है। तो हमको किसी को भी 2 को कॉमन देख लेना कि किसी में 2 कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, इसको लेकर बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको यहाँ से शुरू करते हैं, 4 6 2, तो 4 6 2, यहाँ पे किधर है, 4 इधर है, 4 3 5, 4 3 5। आप देख लीजिए 2 के साथ 5 का रिलेशन हो गया, 6 के साथ 3 हो गया, और 1 नंबर बच रहा है, वो नंबर कौन सा है, 1 हो गया। तो 4 के विपरीत 1 हो गया। लेकिन हमारा पूछ रहा है एक आंसर यहाँ पे नहीं होगा, हमसे पूछ रहा है 2 के विपरीत कौन सा, तो 2 के विपरीत जो है हमारा 5 हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल हो रहा है कि यहाँ पे 5 भी कॉमन है, तो क्या 5 हम कॉमन लेकर बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, मैं आपको बना के भी दिखा दे रहा हूँ। तो क्या करना है, यहाँ से लिखना है 5 1 6, 5 1 6, 5 4 3, 5 4 3,
अब देखिए 6 के साथ 3 का रिलेशन हो गया, 1 के साथ 4 का रिलेशन हो गया, 5 के साथ 4 का। एक मिनट गलत हो रहा है। 5 के साथ 5 1 6, 5 1 6, सॉरी यहाँ पे 5 हमको लिखना था ना, यहाँ पे 5 लिखना था, तो 5 4 3 हो गया। तो 6 के साथ 3 का रिलेशन हो गया, 1 के साथ 4 का रिलेशन हो गया, और 5 के साथ कौन सा हो जाएगा, एक नंबर कौन सा छूट रहा है, 2 छूट रहा है, तो 2 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने पिछले भी बताया था प्रूव करके कि 2 के विपरीत 5 होगा, तो 5 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 2 को कॉमन लेकर किसी में भी बना सकते हैं, बस जैसे 6 के साथ ये 3 आ रहा है, तो इसमें भी 3 या 6 नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसमें भी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, एक लास्ट सवाल आपके लिए। यहाँ पे देखिए टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो बस इसको भी जनरल डाइस की तरह बनाना है। कहाँ है टी, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो देखिए ये टी और किसी में नहीं है, तो हमको ऐसा कोई वर्ड ढूंढना है जो दूसरे में कॉमन हो, ठीक है। तो फिर क्यू यहाँ पे भी है, क्यू यहाँ पे भी है, यू है नहीं है, एस है, एस भी है, एस को भी हम कॉमन लेकर बना सकते हैं, और क्यू को भी बना सकते हैं। तो हम क्यू से ही शुरुआत कर देते हैं, क्यू यू एस, क्यू आर पी, क्यू आर पी। तब देखिए इसके साथ पी का रिलेशन हो गया, यू के साथ आर का हो गया, और क्यू के साथ एक लेटर जो है छूट रहा है। कौन सा लेटर छूट रहा है, ये हमारा टी छूट रहा है, ठीक है। तो क्यू के साथ टी का रिलेशन हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो टी के विपरीत कौन सा जगह, यही होगा ना, क्यू। तो क्यू जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके एक और मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, जिसमें एक खुला इति होता है, खुला क्यूब होता है पासा, उसको फिक्स करना होता है, तो को कैसे बनाते हैं वो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो समझने के लिए अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाओ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।